सोलर में क्या नया आ रहा है। सोलर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें ये फ्लेक्सिबल सोलर का बड़ा मशहूर हुआ। जो भी कंपनी आती है वो कहती है कि जी जो हमारी प्रोडक्ट है वो सबसे बेहतर है। 5 साल की हम इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। जो आप 4 आने वाली जो ट्यूबलर बैटरी आप लगा के जो पैसे बनते हैं उससे कम इसकी प्राइस है। की जो लाइफ है वो 16 साल बनती है। पानी और डस्ट से हर तरह से महफूज है। इन दोनों में फर्क है लिथियम आयन में और लिथियम आयरन फॉस्फेट में जो कैथोड मटेरियल होता है 1C होता है। तो ये क्या है, इनको हम प्रैक्टिकली अभी चेक भी करेंगे और फिर आप लोगों के सामने वो रिजल्ट भी दिखाएंगे जो हमें मिला। बल्कि बड़ी बड़ी खुशी है कि आप इसको खुद टेस्ट करेंगे ताकि आप जो ऑडियंस को बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो यहाँ पर। अच्छा, DOD का एक लफ्ज बहुत ज्यादा इसमें यूज होता है, तो वो क्या है? आप टेक्नोलॉजी वाइज बात कर रहे हैं। जी हम किसी ब्रांड को बात नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन बताना तो ये बेसिकली आगाही है। एक दफा फुल चार्ज होके डिस्चार्ज हो जाने को कहते हैं ये एक साइकिल पूरी है। लिथियम बैटरी के मुतालिक आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा मालूमाती होने लगी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे जो आप लोग लिथियम बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं हम कोशिश करेंगे उनसे मैक्सिमम वो सवाल पूछें जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम शारिक कलीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक सर। अच्छा, आज की जो हमारा इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, वीडियो है, हम चाहेंगे कि इसमें हम उस तरह के सवाल करें जो एक आम शख्स लिथियम बैटरी के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो 2025 है ये वो साल है जिसमें मैक्सिमम लोग लिथियम बैटरी की तरफ आना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो कंपनियां भी बहुत ज्यादा आ गई हैं और प्राइस भी तकरीबन लिथियम बैटरी का और ट्यूबलर बैटरी का जो है ना वो फर्क कम ही रह गया। मैं ये चाहूंगा कि आप जो प्रोडक्ट्स आपकी हैं आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं और प्रोडक्ट के बारे में बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। मेरा जो ताल्लुक है वो ल्यूमने कंपनी से है। हमारी जो कंपनी है वो लाहौर बेस्ड है। हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है। इसके अलावा हमारे जो है मुल्तान में ऑफिस हैं और कराची में है, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और इन तमाम जगहों पे भी हमारा सर्विस सेंटर भी जो है वो मौजूद है। अच्छा, हमारी जो कंपनी है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर्स, इन तीनों के ऊपर जो है वो काम करती है। कि जो 2025 है ये कहीं ना कहीं ट्यूबलर बैटरी को रिप्लेस करेगा लिथियम बैटरी में। तो ये कोई एक बड़ी बात चल रही होती है, यार सोलर में क्या नया आ रहा है, सोलर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें ये फ्लेक्सिबल सोलर का बड़ा मशहूर हुआ कि जी फ्लेक्सिबल सोलर है। लेकिन ये है कि अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं कि सोलर में न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह ब्लॉक शेप बैटरियों से ट्यूबलर बैटरी ने अपनी जगह बनाई है, तो 2025 में ट्यूबलर बैटरी से लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी पर जो है ये बहुत ज्यादा काम होगा। ये आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अच्छा, जब एक चीज पे लोगों का फोकस बनता है तो बहुत से ब्रांड आते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम इस तरह चीजों को डिस्कस करें, कोई ऐसे पैरामीटर सेट कर दें जिससे देख के हमें अंदाजा हो कि जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं वो मैं ठीक जगह पे कर रहा हूं या जाया हो रही है, क्योंकि लिथियम बैटरियां तो धड़ाधड़ लग रही हैं। अच्छा, जब भी हम लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो उसमें जो 1C होता है ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी बैटरी है क्या। एक कस्टमर जिसके पास बैटरी लगी हुई है वो देखना चाहता है कि मेरी बैटरी 1C है भी या नहीं, तो क्या इसका और इसका फायदा क्या है, थोड़ा इस पे डिटेल बताएं। आपकी जो बैटरी, मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस बैटरी के अंदर जो C रेटिंग होती है वो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि ये बैटरी हम लोड कितना बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है कि इलेक्ट्रिकल वॉट्स के अंदर जो लोड है, मिसाल मैं देखें इसकी बड़ी आसान सी एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक पानी की बोतल होती है 1.5 लीटर की, ठीक है, उसका एक ढक्कन का साइज होता है। अब उसके अंदर पानी तो 1.5 लीटर है स्टोर, ये हो गई इसकी कैपेसिटी। लेकिन अगर आप उस बोतल को उल्टा करते हैं मिसाल है, तो आप 1 सेकंड के अंदर उसका सारा पानी बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो ढक्कन का साइज है वो एक बैरियर बना हुआ है, वो एक रुकावट पैदा करेगा और उसका एक सर्टेन टाइम होगा पूरा पानी बाहर निकालने के लिए। तो जो आसान अल्फाज में अगर इसको समझाया जाए तो जो C रेटिंग होती है वो उस ढक्कन का साइज होता है। अगर उस बैटरी के ढक्कन का, अगर बोतल के ढक्कन को आप काट के फ्लैट मतलब खत्म कर दें और जो उसकी कंटेनर का जो ओपनिंग है वही उसकी ओपनिंग कर दें, अब आप उसको उल्टा करेंगे तो 1 सेकंड में सारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। ये चीज बैटरी की C रेटिंग कहलाती है। अब इसको समझते इस तरीके से कि अभी हमारी ल्यूमने की बैटरी है, ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। ठीक है, पहली चीज हम इस पे क्लेम करते हैं कि ये 100% DOD देती है।
ठीक है। इसमें से आप पूरा जितना 5 किलोवाट आवर है वो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपका इन्वर्टर आपको अलाउ कर देता है तो ठीक है एंड तक जाना। दूसरी चीज जो हम इसमें क्लेम करते हैं, हमारी बैटरी 1C है। इसका मतलब यह है कि ये 5 किलोवाट का लोड उठाने की भी सलाहियत रखती है। आसान अल्फाज में ये 100 एम्पियर की बैटरी है डीसी साइड पे, और ये पूरा 100 एम्पियर का लोड उठाती है। और ये 10-15 सेकंड के लिए नहीं उठाती, ये पूरे 1 घंटे के लिए, क्योंकि 100 एम्पियर आवर है तो आप, हमारा ये क्लेम है, बेसिकली हमारा ये चैलेंज है, प्रूफ है ये एक तरह का कि हमारा ये यूएसपी है कि हमारी ल्यूमने की जो बैटरी है वो 1 घंटे तक आपको 100 एम्पियर की सप्लाई देने की सलाहियत रखती है। अच्छा, ये चीज जो जितनी भी डिस्कस सर कर रहे हैं इनको हम प्रैक्टिकली अभी चेक भी करेंगे और फिर आप लोगों के सामने वो रिजल्ट भी दिखाएंगे जो हमें मिला। 1C बताया कि जितनी बैटरी की कैपेसिटी है, जैसे ये 5 किलोवाट है तो इसका मतलब है इस पर हम 5 किलोवाट लोड डाल सकते हैं अगर ये 1C होगी तो। अगर ये 1C नहीं होगी, कोई बैटरी है वो क्लेम कर रही है कंपनी कि जी ये 1C है, अगर वो 1C नहीं होगी तो क्या होगा? तो सर उसमें ये होगा, जैसे ही आप, जैसे नॉर्मली जो लिथियम बैटरीज मार्केट में होती हैं वो 0.5C होती है, 90 कुछ 0.7C तक भी जाती हैं। तो उसमें होगा ये कि जैसे ही आप 0.5 यानी कि 2.5 किलोवाट से, अगर वो 4.8 किलोवाट की है तो उसका जो आधा बनता है 2.4, 2.4 से आप जैसे ही ऊपर जाते हैं बैटरी ट्रिप कर जाएगी। वो 10-15 सेकंड तक, बाद बैटरी 3 सेकंड तक, बाद 10 सेकंड तक बर्दाश्त करेगी, वो उसको टॉर्क लोड समझना शुरू कर देती है। और जैसे ही 10 सेकंड का टाइमर ऊपर होता है और आपने अगर लोड को कांस्टेंट रखा, 2.5 किलोवाट से ऊपर बढ़ाते गए, वो ट्रिप करके अलार्म पे चली जाएगी। जो आपको वाजे फर्क हमारी ल्यूमने की बैटरी में अभी टेस्ट करने में नजर भी आएगा। बल्कि बड़ी खुशी है कि आप इसको खुद टेस्ट करेंगे ताकि आप जो ऑडियंस को बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो यहाँ पर जो हम क्लेम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे अपने चैनल पे यही बेस रखी हुई है कि जो भी चीज है उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके जो है वो हम दिखाएं। अच्छा, DOD का एक लफ्ज बहुत ज्यादा इसमें यूज होता है, तो वो क्या है? आपने थोड़ा पहले बताया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा डिटेल मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। और जो आपकी ये ल्यूमिनी की जो बैटरी है इसमें क्या है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन। देखिए, ये जो DOD का जो होता है वर्ड, ये होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी अपने अंदर जितना स्टोर करती है वो आपको आउटपुट कितना दिन के बाहर कितना निकाल सकती है अपने अंदर से। ठीक है, अब मिसाल है कि हमने अपनी बैटरी की जो एक्चुअल कैपेसिटी हमारी वो है 5.23 किलोवाट आवर की। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ मेरी बैटरी 5 किलोवाट आवर की है और 100% DOD देगी, तो ये थोड़ा रेजिडुअल अपने अंदर रखती है ताकि ये डेड ना हो जाए। लेकिन हमारी बैटरी 5 किलोवाट आवर हम क्लेम करते हैं और पूरा 5 किलोवाट आवर का आपको बैकअप भी सप्लाई करेगी, पावर भी, आउटपुट भी निकाल के देगी। यही चीज होती है DOD नॉर्मली। अच्छा, अब इसको समझा कैसे जाए? लोगों के अंदर पानी वाली जो बैटरी, जो कि ट्यूबलर बैटरी होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज बात कर रहे हैं, हम किसी ब्रांड को बात नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन बताना तो ये बेसिकली आगाही है। तो जो हमारी पानी वाली जो ट्यूबलर बैटरीज होती हैं, उनका अगर आप समझे तो उनका जो DOD होता है वो 50% तक होता है। यानी कि अगर वो 11 आप 4 बैटरीज जोड़ते हैं और वो 10 किलोवाट आवर का बैंक बनाते हैं आप, तो असल में वो जो बैंक है वो 5 किलोवाट आवर का बैंक है। पहली बात तो ये होगा, क्योंकि वो बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड है 50% ड्रेन होने के लिए। लिथियम आयन जो टेक्नोलॉजी है ये इसके लिए कैपेबल है कि आप इसको 100% तक भी ड्रेन कर सकते हैं सेफली, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। उसको अगर आप उससे नीचे लेके जाएंगे पानी वाली बैटरी को, तो वो उसकी अब हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। ये बुनियादी फर्क है लिथियम वर्सेस ट्यूबलर के अंदर। और दूसरी एक चीज और ये कि जो C रेटिंग की हमने अभी पहले जो जिक्र किया, तो जो ट्यूबलर बैटरी है, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि उसका जो C रेट होता है वो होता है 0.1C, जो कि लोगों को ये बात का इल्म नहीं होता कि वो बेसिकली जब आप कहने को तो वो आपने 4 बैटरी जोड़ी है वो 5 किलोवाट आवर की है, लेकिन 5 का अगर आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो जवाब जो आता है, जो 10% जो उसका बनता है, सिर्फ आप उस पर 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप जैसे ही लोड डालना शुरू करेंगे उसके ऊपर, तो या तो वो फौरी तौर पे ट्रिप कर जाएगी, थोड़ा वो बर्दाश्त कर लेगी 12, 2, 3, 400 ऊपर, लेकिन उसके बाद वो ट्रिप करेगी। दूसरा, अगर आप उसको 1000 वाट से ऊपर लेके जाते हैं तो वो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं मेरे पास ठीक चल रही है, कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो ये 4 महीने में खराब हो गई है, तो उसकी वजह ये है। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी हम बात सुन रहे होते हैं जी, अगर लिथियम बैटरी है इसको आप 80% DOD पे लगाएंगे तो इसके इतने साइकिल हैं, इतने हैं, तो ये साइकिल क्या है? आपकी जो ल्यूमिना की बैटरी है इसमें क्या थोड़ा है? मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली साइकिल्स का जो वर्ड है, एक साइकिल कहते हैं एक दफा फुल चार्ज होके डिस्चार्ज हो जाने को कहते हैं, ये एक साइकिल पूरी हो गई है बैटरी की। ठीक है, एक मर्तबा फुल चार्ज हो गई, फुल डिस्चार्ज। अच्छा, मैंने 50% डिस्चार्ज की
फिर चार्ज कर ली, फिर मैंने इसका इस तरह कैसे होता है? फुल तो कभी ज्यादा मरतबा तो नहीं होता। कह रहे हैं इसमें होता ये कि फिर इसमें BMS जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। अच्छा। एक साथ साइकिल जो है वो एनर्जी थ्रूपुट से भी कैलकुलेट की जाती है। Okay. तो वो जो उसका BMS होता है वो इस बात को नोट कर रहा होता है, उसका ये डाटा होता है कि कितना एनर्जी थ्रूपुट हो चुका है, इसके थ्रूपुट से मुराद कितनी एनर्जी ये निकाल चुके हैं अपने अंदर से। तो जैसे आपने 2 मरतबा 50-50 कर लिया, तो उसके पास डाटा जा रहा है कि एनर्जी इतनी निकल गई है, ऑल्दो ये 2 हिस्सों में निकली है। तो वो उसी हिसाब से इनमें फिर एल्गोरिथम होता है और फिर वो कैलकुलेट करता है कि साइकिल आपकी वो उसी को काउंट करेगा जब उतनी एनर्जी थ्रूपुट हो जाएगी। तो अच्छा, अब मैं आपको इसमें बताऊं तो हमारी जो ल्यूमिने की जो बैटरी है, हम क्लेम करते हैं ये 6000 साइकिल। 6000 साइकिल का मतलब ये, मैं अपनी ऑडियंस को इस तरह से समझाता हूं कि अज्यूम करते हैं कि दिन में 1 मरतबा चार्ज और डिस्चार्ज आपने इसको किया, तो दिन में अगर 1 साइकिल की है तो इसकी जो लाइफ है वो 16 साल बनती है इस हिसाब से। इसी के बरक्स जो आपकी ट्यूबुलर बैटरी होती है वो मैक्सिमम 600 साइकिल तक चलती है इसके, अब वो भी तब जब आपने उसको अदब और एहतराम के साथ चलाया होता है। अगर आपने जरा भी उसकी बियॉन्ड दी बाउंड्रीज जाने की कोशिश की उसके साथ, तो वो अपनी साइकिल को भी फिर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज जो हम कहते हैं, तो वही हेल्थ कॉम्प्रोमाइज वहां पे शुरू हो जाता है उसका। तो हमारी जो बैटरी है वो 5 साल की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी हम आपको देते हैं और इसके साथ साथ 6000 साइकिल क्लेम करते हैं जो कि 16 साल बनते हैं। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे शुरू में भी हमने बात की कि 2025 में जो है वो हम ट्यूबलर्स बैटरी पे मैक्सिमम कस्टमर जो है वो लिथियम बैटरी पे शिफ्ट होंगे। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि प्राइस। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर हम ट्यूबलर बैटरी में जो कामयाब मॉडल चल रहे हैं, मैं ब्रांड का नेम नहीं लेता, वो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये का है, तकरीबन 2,80,000 से 3 लाख के करीब जो है वो एक 48 वोल्ट का एक बैंक बनता है। तो इसके बरक्स अगर कोई बंदा लिथियम बैटरी पे आना चाहता है तो उसको क्या चैलेंज होगा या वो कैसे उसको देखेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब भी बड़ा हैरानकुन है। आज के ज़माने में, जो कि जैसे आप कह रहे हैं कि 25 वाला जो साल है वो डोमिनेटिंग साल होगा लिथियम का, तो वो मुझे आपके सवाल से नजर भी आ रहा है कि वो लिथियम को डोमिनेटिंग इस वजह से होगा क्योंकि हमारी जो ल्यूमिने की ये बैटरी है इसकी जो प्राइस है, ऑल्दो यहाँ पे मैं आपको, हम नीचे नंबर प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि प्राइस मार्केट में चेंज होती है तो मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ये अंदाजा बता दूं कि जो आप 4 लिथियम पानी वाली जो ट्यूबलर बैटरी आप लगा के जो पैसे बनते हैं उससे कम इसकी प्राइस है इस वक्त मार्केट में आज की तारीख में। यानी अगर मुझे ट्यूबलर बैटरी परचेज करनी है तो उससे भी कम इसकी प्राइस, कम जो उसका सबसे बड़ा वाला साइज है ट्यूबलर का, वही वो 70-75 हज़ार रुपए का जो आता है उसकी 4 बैटरी से कम प्राइस भी है। और यही नहीं, उसके साथ आपको सारी एक्सेसरीज सेपरेट लेनी पड़ती है। बिल्कुल इसके अंदर इसकी सारी एक्सेसरीज जो कि यहाँ आपको नजर भी आ रही हैं, हम सारी केबल्स, इसका स्टैंड, इसके कनेक्टर, इसकी कम्युनिकेशन केबल, इसका जो ब्रेकर आप कह लें जो बेसिकली जो ऑन ऑफ बटन है वो एक ब्रेकर की तरह बिहेव कर रहा है, ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर से मिलेंगी। आपने कुछ भी बाहर से परचेज नहीं करना। हमारी बैटरी जमीन पे भी लगाई जा सकती है, वॉल पे भी माउंट की जा सकती है, खड़ा करके भी लगाई जा सकती है। इसके प्रॉपर गाइडेंस है जो कि हम लोगों को जब हमसे कोई परचेज करता है तो हम उसको पिक्चर्स की शक्ल में फराहम कर देते हैं कि आपने इस तरीके से इसको लगाना है। तो ये जो है एक ब्यूटी। और एक चीज और भी मैं आपको इसके अंदर ऐड करूंगा कि हमारी जो बैटरी है अभी जब ये टर्न होकर आती है तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें जो कनेक्टर्स हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा ट्यूबलर बैटरी पर व्हाइट रंग का जो है वो केमिकल कार्बन जम जाता है जो कि विद टाइम लॉसेस का भी जरिया वो होता है। हमारी जो बैटरी है इसके अंदर ये सारी चीज जो है वो प्लग एंड प्ले के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कोई नट बोल्ट का हिसाब ही नहीं है, आपने कनेक्टर को यहाँ रखना है और प्रेस करना है और ये कनेक्टर उसके अंदर जाके लॉक हो जाता है। तो लूजिंग वगैरह का कुछ भी नहीं। आपको मैं एक डेमो यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जैसे ये इसका कनेक्टर है तो ये आपने इसको यहाँ इस तरह लिया, ओके, दैट्स इट। ये काम आपने करना है। अब ना तो इसका ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है ये, और ना ही जो है इसके ऊपर कोई टूल आपको चाहिए। मतलब आप ये खुद भी अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर कोई टेक्नीशियन की आपको जरूरत नहीं, और निकालना भी बड़ा आसान है, कोई टूल नहीं चाहिए। यहाँ देखें आप ये क्लिप दिया है बिल्कुल, ये आपने क्लिप प्रेस किया और ये बाहर आ गया। आप इसकी क्वालिटी को भी चेक करें, इसकी चीजों को, ये 100% प्योर कॉपर है ये वायर हमारा, और ये कनेक्टर इस तरह का जदीद किस्म का कनेक्टर इसमें बनाया है। कोई नट बोल्ट, कोई स्क्रू ड्राइवर, कोई पाना आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसीलिए हम कहते हैं ये प्लग एंड प्ले बैटरी है हमारी। ओके, अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बीच में करूंगा जो एक आम आदमी सुनना चाहता है। 8 किलोवाट का एक बंदे ने सिस्टम लगाया है और हमारी बैटरी है 5 किलोवाट की। DOD 100% भी अगर इसके करें तो 5 किलोवाट बनेगा,
वो बंदा चाहता है कि मेरे जब बिजली जाए तो हमारा मैक्सिमम बैकअप जो है वो हमें मिले, तो उस सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिट है 5 किलोवाट आवर का। ठीक है। लेकिन हमारी बैटरी में ये खसूसियत है कि ये अप टू 24 यूनिट यानी कि 120 किलोवाट आवर तक आप इसको पैरेलल कर सकते हैं, जिसकी जो मैं आपको केबल दिखा रहा था, इवन ये केबल भी हम आपको डब्बे में देते हैं, पैरेलल करने की केबल। जब आप हमसे 2 बैटरीज परचेज करते हैं तो हम आपको ये वाला केबल और इसके साथ जो इसका पॉजिटिव पेयर वाला केबल है वो भी फराहम करते हैं, उसके स्टैंड के साथ भी। तो आपके जो सवाल का जवाब है कि अगर किसी के पास 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसकी चार्जिंग की सलाहियत ज्यादा है, तो वो हमारे साथ इस बैटरी के साथ 2 या 3 बैटरी लेकर 15 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर, अप टू 120 किलोवाट आवर तक का वो बैंक बना सकता है इसके साथ। तो हमारी बैटरी 24 बैटरी पैरेलल में रखकर 48 वोल्ट वर्सेस 120 किलोवाट आवर का बैंक वो बनाकर अपना, अगर वो चाहता है कि मैं रात में बिजली इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ, अब चूंकि प्राइस भी बड़ी अट्रैक्टिव होती जा रही है और जो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो लाइट, जो बिजली के हमारा है कि अक्सर लाइट चली जाती है, रात में लाइट चली जाती है। पहले ये होता था कि आप सिर्फ लाइट और फैन चला रहे होते थे, लाइट जाती थी तो अमूमन फैन भी बंद करने पड़ जाते थे हमें कि भाई वो लोड नहीं बर्दाश्त कर रही है, बैकअप नहीं है। तो उस अब वो जो है चीजें बेहतर हो गई हैं कि आप इसके साथ 3 बैंक अगर लगा लेते हैं इसी के साथ, और वो सिंगल इन्वर्टर को तीनों को मिला के चार्ज करेगा, और आखिरी वाली बैटरी जो है वो इन्वर्टर से कम्युनिकेट करके वो तीनों बैटरी को कंट्रोल करेगा। वो पूरा बैंक मिलके 15 किलोवाट आवर का बैंक बन जाएगा, जिससे मैं समझता हूँ कि एक दरमियाने साइज के घर का भी पूरी रात का बैकअप निकल जाएगा अगर लाइट। इसी तरीके से अगर हम 12 किलोवाट में जाएंगे तो वो बैकअप हम बढ़ाते चले जाएं, आप 4 अच्छा, लगा ये बड़ा, हाँ ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट हो गया। ये सिर्फ घर में एसी वगैरह नहीं, हॉस्पिटल्स में कुछ मशीनरी है जो वो चाहते हैं बंद ही ना हो, बिल्कुल इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहते बंद ही ना हो। इसके साथ साथ मसाजिद हैं, अब जुम्मे की नमाज का टाइम है, बादल भी हैं और उसके बाद लोड शेडिंग भी हो गई है, तो वो कहते हैं कि हमें बैकअप जो है वो मिलता रहे। तो ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया। अच्छा, और इसमें एक चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सबसे मजेदार चीज ये मॉड्यूलर डिजाइन है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक ही वक्त में 4 लेनी है। मिसाल दे रहा हूँ, आज आपने 1 या 2 ले ली, ठीक है, आपका 1 महीने बाद आपका दिल करता है यार मैं एक और बढ़ा लूं, आपने कोई चीज तब्दील नहीं करनी है, सिर्फ एक बैटरी लानी है और कैसेट की तरह इसको, वो बैटरी अपने स्टैंड, अपनी सारी चीजों के साथ आएगी, इसी के ऊपर वो अपने स्टैंड के साथ आके बैटरी चली जाएगी, और आप जैसे चाहें जब भी चाहें बिना किसी एक्स्ट्रा चीज को परचेज किए या सिस्टम में कोई चेंजेस किए बगैर आप इसको अप टू 24 यूनिट तक पैरेलल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सेफ्टी जो मेरे माइंड में नजर आ रही है, आप उसकी करेक्शन कीजिएगा। जैसे अब हम ट्यूबलर बैटरियां लगा रहे होते हैं तो हम अक्सर कस्टमर को देखते हैं, वो कहते हैं जी ये मेरे पास बैटरियां हैं, ये मेरे पास तकरीबन 6 महीने हो गए, मैंने पहले ली थी, अब सेम यही मॉडल में 2 बैटरियां और ला के हम 48 वोल्ट वाले सिस्टम पे लगा दे। तो हम उसे कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ और है, वो गुजार चुकी है, उसके साइकिल वगैरह तो इसके और हैं। तो ट्यूबलर लिथियम बैटरी में ऐसा होता है या इसमें जैसे मर्जी आप उसके साथ? मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर देखिए सेफ्टी पॉइंट है तो आप बता दें। जी जी बिल्कुल, इसको मैं आपको फिर बताऊंगा। ये अगर एक चीज 2 साल पहले एक चीज 2 साल पहले एक बैटरी ली है, वो चाह रहा है मैं इसके साथ 2 बैटरियां और ऐड कर दूं, पॉसिबल है या क्या? इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है आपने कि वो जो नई बैटरी होनी चाहिए वो उसी ब्रांड की होनी चाहिए जो आपकी पहली लगी, ठीक है, उसी कैपेसिटी की, उसी आपको जैसे पता है ट्यूबलर बैटरी जो है वो सिर्फ बगैर दिमाग के चलती है, उसमें कोई बीएमएस नहीं होता। इन बैटरीज के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज होती है वो इसका बीएमएस, ये जो इसकी कॉम पोर्ट लिखी हुई है, तो जब ये कम्युनिकेट करती है, मिसाल है आपने आज लगाई, इसकी हेल्थ हो गई 80% 2 साल के बाद, मिसाल दे रहा हूं मैं, आप जो नई बैटरी लगाएंगे तो जो इन्वर्टर का जो, जब आप उसको बीएमएस से लिंक करके चला रहे होंगे तो ये सारे आपस में बात करते हैं बेसिकली। इसका दिमाग उसके दिमाग से ये बात करेगा कि मेरी हेल्थ इतनी है, ये इन्वर्टर को भी बताएगा कि मेरी हेल्थ इतनी है, मुझे आपने मेरे हिसाब से जो है वो चार्जिंग वोल्टेज और चीजें देनी है और उसको उसके हिसाब से देनी है। यही ब्यूटी है बीएमएस की। और ये मैं आपको इसमें वाज़ेह कर दूं, जब ल्यूमिने की जो बैटरी है ये सिर्फ उन्हीं इन्वर्टर के साथ हम कंपैटिबल करते हैं जिनमें बीएमएस मौजूद है। और नॉर्मली 4 किलोवाट से ऊपर के जो इन्वर्टर होते हैं जो 48 वोल्ट के बनना शुरू होते हैं, और अगर वो अच्छे ब्रांड का इन्वर्टर होता है तो उसके अंदर लाजमी बीएमएस की पोर्ट दी जाती है, और ये बीएमएस कम्युनिकेशन के साथ ही चलती है, और बगैर बीएमएस कम्युनिकेशन के ये बैटरीज नहीं चलती हैं। यही फर्क होता है उनमें। जो पानी वाली जैसे आप कह रहे हैं कि विद टाइम, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 2 की हेल्थ डाउन और 2 नहीं डालेंगे आप तो वो उनको भी खराब कर देती है, लेकिन चूंकि इनमें
BMS लगा हुआ है, हर बैटरी का अपना ब्रेन है और हर बैटरी सेपरेट डाटा इन्वर्टर को दे रही है। तो इसके अंदर वो चीज है कि आपको उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और BMS आपस में कम्युनिकेट करके इन्वर्टर को बताएंगे कि हमें क्या, मेरी क्या स्टेट है और जो नई लगी है उसको सेपरेट किस तरह ट्रीट करना है आपने। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो BMS सिस्टम है वो इस चीज को मैनेज कर लेते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल यकीन करें, बस वो आपका भी एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपका तो चूंकि काम ये है तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और फिर हम इस पे मजीद क्वेश्चन करेंगे और आप फिर उसके आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे साहब। अच्छा, इसमें ये जो हमारी प्रोडक्ट है बेसिकली ये एक लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। आपको पता है लिथियम आयन और लिथियम आयरन फॉस्फेट उसकी अगली इन्वेंशन है या उसकी जदीद, इन दोनों में फर्क है? इन दोनों में फर्क है। लिथियम आयन में और लिथियम आयरन फॉस्फेट में जो कैथोड मटेरियल होता है वो उसमें टेक्नोलॉजी में अंदर जो है वो फेरस को डाला जाता है और इसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है लिथियम आयन। ये बिल्कुल, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहा है कि लिथियम आयन और लिथियम आयन फॉस्फेट, इस पे आपने एक्सप्लेन किया, ये बड़ा अच्छा। बेसिकली अब जितनी भी गाड़ियों में भी अगर आप बैटरी देखेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स में जो बैटरी आती है वो भी अब लिथियम आयरन फॉस्फेट की तरफ आती है। उसकी रिलायबिलिटी, उसकी जो लाइफ साइकिल है और उसकी जो बाकी चीजें पैरामीटर है उसकी वजह से। अच्छा, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सनवोडा की ये बैटरी है, ऑफिशियली सनवोडा ने इसको बनाया है और हम इसके ऑफिशियल और डिस्ट्रीब्यूटर सोल राइट्स हैं हमारे पास। ये टियर 1 ब्रांड, ये पाकिस्तान का बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पे उठाया है। ये आपको पता है ब्लूमबर्ग एक इदारा है जो कि हर साल में, हर क्वार्टर में हर ब्रांड्स की रैंकिंग करता है कि कौन सा ब्रांड टियर में आता है। तो जो अभी जो रिपोर्ट आई है तो उसमें भी सनवोडा ने जो है वो टियर 1 की पोजीशन हासिल की है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ चाइना में। और उसकी रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन भी हम जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप सामने लगा ऑडियंस को दिखाएं अपने कि ये टियर 1 ब्रांड है, ये इस बड़े स्केल पे काम कर रहा है। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि मुझसे भाई के ज्यादातर जो लिथियम आयन बैटरीज हमें मार्केट में नजर आती हैं उनमें होता यह है कि वो सेल किसी से परचेज कर रहे होते हैं और उसका बाज़ औक़ात BMS भी परचेज कर रहे होते हैं और उसको असेंबल करके चाइना में ही और एक कंपनी बनाई हुई होती है। हमारी बैटरी के साथ जो सबसे बड़ी खूबी और जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है कि इसका सेल भी सनवोडा ने ही बनाया है, क्योंकि सनवोडा इसीलिए टियर 1 है क्योंकि दुनिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सेल बनाने की टेक्नोलॉजी भी रखती हैं और पैक बनाने की टेक्नोलॉजी भी रखती हैं। पैक से मुराद इन सेल्स को आपस में कनेक्ट करके पूरा बैटरी मॉड्यूल तैयार करना। वरना A to Z जो है वो सनवोडा की तरफ से बना हुआ है। इसमें जो केसिंग, इसमें जो सेल, इसमें जो सारी चीजें हैं, अभी आगे चल के मैं आपको इसके कुछ फीचर्स भी बताऊंगा, ऐसे यूनिक फीचर्स जो कि आपको, मैं किसी ब्रांड के नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन जो चीज मेरी चीज प्रोडक्ट में अच्छी है मैं वो जरूर बताने का हक रखता हूँ। तो जो कि बाकी बैटरीज में नहीं मिलती है आपको और हमारी बैटरी में आपको मिलती है, तो मैं आपको आगे चल के उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वहीं से स्टार्ट लें, क्योंकि आप इसके जो USP है, यूनिक पॉइंट है, वो आप बताएं ताकि लोगों को उसके बारे में मालूम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, इसमें जो नुमाया तौर पे जो चीजें हैं वैसे जो इस प्रोडक्ट में हमने लगाई हुई है, एक तो इसके अंदर प्रिज्मेटिक सेल इसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं। आपको पता है सेल की जो टाइप्स होते हैं, सिलिंड्रिकल होता है और फिर पाउच होता है। अब जो लेटेस्ट टाइप जो चल रही है सेल की वो प्रिज्मेटिक चल रही है, जिसमें वो रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में सेल होते हैं। अच्छा, हमारी बैटरी के अंदर जो है वो लेजर वेल्डिंग की गई है, कोई सोल्डरिंग आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप इसको ओपन करके केस को देखेंगे, अभी रिसेंटली हम जिस एक्सपो में जाते हैं ओपन करके अपना मॉडल भी दिखाते हैं, बेसिकली इस बैटरी को हम ओपन करके भी रखते हैं वहां पे, ताकि आने वाले लोगों को एजुकेट करें कि हम जो कह रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। चले हम ऐसे करेंगे कि इस वीडियो के एंड में हम भी इसको देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बैटरी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में अपने व्यूअर्स को भी ये चीज दिखाएंगे कि क्या चीज जो हम लेजर वेल्डिंग कह रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी बैटरी के अंदर जो एक और बहुत अच्छा फीचर है वो ये कि इस बैटरी के अंदर हीटर्स लगे हुए हैं बिल्ट इन। इसकी बोथ साइड पे, इस वाली सतह पे और इस वाली सतह पर जो है वो बिल्ट इन हीटर्स लगे हुए हैं दो। होता क्या है आपको पता है मुदस्सिर भाई, जब जिन इलाकों में ठंड ज्यादा पड़ती है, यानी कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है तो बैटरीज, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से चल रही होती है, तो जिस तरह सर्दियों में हमारे हाथ जमना शुरू हो जाते हैं और हमारे हाथों की मूवमेंट हमें दुश्वारी फेस होती है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है या केमिकल का जो रिएक्शन की मूवमेंट है उनमें भी टेम्परेचर जो है वो उसको असरअंदाज करता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी इस सनवोडा बैटरी के अंदर बिल्ट इन हीटर्स लगाए गए हैं। जैसे ही टेम्परेचर 10 के नीचे जाता है इसका BMS इसका सेंस करता है। एक मजे की बात यहीं से मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली बैटरीज में 3 से 4 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए होते हैं। इस बैटरी के अंदर 17 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, जो कि हम आपको अभी खोल के भी दिखाएंगे केसिंग। ये इसीलिए लगे हुए हैं कि ये सेल लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही होती है और इसका जो BMS है वो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करता है, ताकि आपको जो लाइफ हम इसकी क्लेम करते हैं पूरी लाइफ में आपको वही परफॉर्मेंस मिले और सेल अपने आप को डैमेज ना करे और BMS जो है वो उसको डैमेज डाटा पूरा जाए ताकि उसकी डैमेजिंग से बचा जा सके।
अच्छा, कूलिंग सिस्टम तो सुना था, लेकिन ये हीटिंग सिस्टम टेम्परेचर को बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए नॉर्मली जो इन्वर्टर और इस तरह की डिवाइस होती हैं इनको इनके लिए गर्मी ज्यादा नुकसानदेह होती है। ऑल्दो गर्मी इसके लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपनी परफॉर्मेंस को डाउन किए बगैर काम करने की सलाहियत रखती है। 50 के जब ऊपर जाते हैं तो फिर ये अपने आप को सेफ्टी में लेके जाके अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करती है। लेकिन बैटरी की केस में, चूंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन से ये काम हो रहा है, अंदर सारे केमिकल ही होते हैं, तो उसमें ठंड भी बहुत मुतासिर करती है। जिस तरह अगर आप ठंडे इलाके में अचानक से चले जाएं तो आपकी मोबाइल की जो बैटरी का बैकअप होता है, यानी कि जो टाइमिंग होती है, वो कम हो जाती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत बड़ा आता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये -10 डिग्री के नीचे ये अपना हीटर ऑन करती है, ऑटो ऑन करती है। पहले एक ऑन करती है और अगर फील होता है माइनस में जा रहा है टेम्परेचर तो दूसरा भी ऑन करती है, और तब तक ऑन रखती है जब तक ये तमाम सेल्स का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के ऊपर ना लेकर आ। यानी आपके कहने का मतलब है ये सारा काम ऑटो और होता है, कस्टमर को नहीं जरूरत कि आप मैंने एक ऑन करना है, मैंने दूसरा ऑन करना है। ऑटो बीएमएस सेंस करता है, और इससे फायदा ये होता है कि जैसे हमारे मुल्क में जो ठंडे इलाके हैं, जैसे सवात हो गया, मरी हो गया, जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो इनमें बैटरीज अपना बैकअप गिराना शुरू कर देती है। तो हमारी बैटरी -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्लेम करते हैं इसको कि ये -10 तक जो है वो ऑपरेट करेगी, वो इसी बुनियाद पे करते हैं। और मैं आपको भी हीटर दिखाऊंगा भी इसके अंदर खोल के कि इसके अंदर बिल्ट इन हीटर फिल्म्स लगी हुई है। जैसे ही टेम्परेचर में जाएंगी चीज, और जब इसकी जहां पे इसकी कारकर्दगी पे कमी आने का वक्त होता है, वहां पे अपने हीटर ऑन करके अपने आप को जैसे हम घरों में अपने हीटर लगा लेते हैं ताकि हम कंफर्ट जोन में रहें, तो ये अपने सेल्स को कंफर्ट में रखेगी ताकि वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। आप ही की बात से क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, वो ये आ रहा है कि बहुत से IP65 इन्वर्टर के अलावा IP21 जो इन्वर्टर हैं उसमें बहुत से ब्रांड ऐसे हैं, वोल्ट्रॉनिक के भी हैं और दूसरे भी हैं, जिसके अंदर BMS आ रहा है। तो क्या IP21 इन्वर्टर के साथ भी हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें BMS है? बिल्कुल ऐसा ही है, जितने भी वोल्ट्रॉनिक्स मेड इन्वर्टर हैं उसके साथ ये प्लग एंड प्ले पे कंपैटिबल है, BMS के और 48 वोल्ट के साथ, और IP65 के साथ तो डेफिनेटली कंपैटिबल है। इसके साथ साथ हमारी एक कंपैटिबिलिटी लिस्ट है। देखें, हम आपको जो 5 साल की वारंटी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जिस ब्रांड को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, मैंने आपको बताया ये दुनिया का 9वां और चाइना का 5वां सबसे बड़ा बैटरी का ब्रांड है। तो ये कंपनी जो है ऐसे हर इन्वर्टर के साथ अपनी बैटरी को कंपैटिबल होने नहीं देती है, क्योंकि डैमेज जो होना होता है वो बैटरी ने होना होता है, इन्वर्टर ने कुछ नहीं होना होता। वो बैटरी के से खुद डैमेज नहीं हो सकता, बैटरी को डैमेज कर सकता है। कैसे करता है? अगर वो चार्जिंग प्रोफाइल उसके मुताबिक ना दे, BMS कह रहा है मुझे अब चार्ज ना दो, लेकिन स्टिल उसका BMS इतना लोकल है, वो दिए जा रहा है चार्ज उसको, तो वो बैटरी को खराब कर देता है। इसलिए हमने एक कंपैटिबल लिस्ट बनाई हुई है इन्वर्टर की, जिसमें मार्केट पाकिस्तान के जितने अच्छे ब्रांड के इन्वर्टर, जिसमें सोलिस हो गया, नाइट्रॉक्स हो गया, क्राउन हो गया, DJDC हो गया, क्योंकि ये सारे पीछे से वोल्ट्रॉनिक्स ही होते, तो तमाम वोल्ट्रॉनिक्स के मेड इन्वर्टर के जो कि 48 वोल्ट है और BMS रखते हैं, उनके साथ कंपैटिबल है। और हमने अपने ऑफिशियल YouTube के चैनल पर भी हर इन्वर्टर के साथ वीडियो बनाकर कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, कहाँ पिन लगानी है, इवन इन्वर्टर की एप्लीकेशन में आपने क्या सेटिंग रखनी है, वो तक बताकर छोटी छोटी सी 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर YouTube पे डाली गई है, ताकि जो भी हमारा क्लाइंट बैटरी खरीदे या कोई इंस्टॉलर ले तो वो परेशान ना हो रहा हो कि यार इस इन्वर्टर का सेटिंग कैसे करनी है। सही से किस नाम से चैनल? हमारा ल्यूमिने के नाम से चैनल है, ये LUMINEY। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिंक भी आप उसके अंदर डाल दें, ताकि लोग जिन्होंने ये वाली वीडियोस देखनी है, इवन हमने इन्वर्टर की भी सारी वीडियोस बना के डाली हुई है। मैं साथ से भी बताऊं स्मार्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना है, और एप्लीकेशन पे बैक फीडिंग कैसे ओपन करनी है, लॉक कैसे करना है, ये पावर फैक्टर की सेटिंग कैसे करनी है, रिएक्टिव पावर की सेटिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की वीडियो हमने अपने ऑफिशियल चैनल पर ऑफिशियली बना के भी अपलोड कर दी है, ताकि वो जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा विजन है लोगों को आसानियां और फायदा और नफा पहुंचाना। तो बेसिकली हमने सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करके ऐसे छोड़ नहीं दिया कि भाई खुद से देख लें आप, ये यूट्यूब से किसी इंस्टॉलर की वीडियो देखें, आप हमारी वीडियो देखें जहां तक आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प चाहिए। एक सवाल जो आपके जो एक कंज्यूमर के जहन में, या एक ऐसी चीज जो कि इंस्टॉलर को फेस हो सकती है, उसकी वीडियो हम पहले ही बना के डाल चुके हैं। स्मार्ट मीटर के हर तरह के कनेक्शन, कौन सी तार कहाँ लगनी है, क्या कहाँ लगनी है, ताकि आपको तजुर्बात ना करें। इवन जब इंस्टॉलर साइट पे जाता है तो क्लाइंट उसको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी कहते हैं, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो होती है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब इंस्टॉलर साइट पे जाता है तो क्लाइंट की नजर इंस्टॉलर के ऊपर होती है, और इंस्टॉलर होता है डिपेंडेंट कंपनी जिसने इन्वर्टर बनाया है। और वो जब साइट पे जाके उस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं तो क्लाइंट ये शक करने लग जाता है कि यार इस बंदे को कुछ नहीं आता, जबकि वो बेचारा उस पर मुनहसर होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने हर तरह की वीडियो, और उसको हमने बनाया बड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज है, ताकि आप 2 से 3 मिनट के अंदर वो वीडियो देखें और जब साइट पे जाकर एग्जैक्टली वही काम करें जो आपने करना है।
ठीक है। अच्छा, एक गलत फहमी है या सही है, मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो आम लोग जानना चाहते हैं। हमारे पास हाई वोल्टेज इन्वर्टर आ रहे हैं जो बैटरी के वोल्टेज जिसके ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली तो हमें पता है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट में होते हैं। तो कुछ ऐसे भी इन्वर्टर हैं जो 150 वोल्ट, 450 वोल्ट में आ रहे हैं। तो क्या लिथियम बैटरी को हम सीरीज़ में करके हाई वोल्टेज इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं या नहीं? देखें, इसका जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अच्छा। जब आप ये बैटरीज बनती हैं पैरेलल में कनेक्ट जुड़ने की आपस में, ठीक है। इसीलिए इवन सन वोडा ने भी अपनी एचवी बैटरी को सेपरेट बनाया हुआ है, वरना वो यही करते कि आपसे कहते कि जनाब इसी को लें और अगर 400 वोल्ट है तो डिवाइड कर दें 48 से, जो नंबर आता है उतनी बैटरियां जोड़ लें। लिथियम बैटरीज कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं की जाती हैं। जो एचवी इन्वर्टर्स होते हैं उनकी बैटरी सेपरेटली बनाई जाती है, एचवी बैटरीज कहलाती है। वो एक ही बैटरी 150 या 200 या 250 वोल्ट पे 400 वोल्ट तक भी जाती है, तो वो एक ही यूनिट 450 वोल्ट सप्लाई देने की सलाहियत रखता है। सही। ये बैटरी कभी भी 48 वोल्ट वाली सिर्फ आपकी या कोई भी लिथियम बैटरी को आप सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते। आप इसको, क्योंकि देखें जो एचवी इन्वर्टर होता है उसने चार्जिंग भी फिर हाई वोल्टेज और लो एम्पियर पे करनी होती है। आप इसको इस तरह से जोड़कर एम्पियर करंट वोल्टेज तो आपने 400 मेंटेन कर लिया, लेकिन स्टिल कम से कम करंट तो 100 एम्पियर है ना इसका। लेकिन जो एचवी बैटरीज होती हैं उनका करंट 30 एम्पियर से ऊपर ही नहीं जाता, तो आप कैसे मैच करवाएंगे इन्वर्टर को? बल्कि ये तो बड़ा एक धमाके वाली बात हो जाएगी अगर आपने किसी बंदे ने ऐसे करने की कोशिश भी की तो। ये एक, क्योंकि ये एक आगाही वीडियो है तो इसमें ये मैं बताऊं कि जो एचवी इन्वर्टर्स होते हैं उनकी बैटरी सेपरेट होती हैं और वो एक ही यूनिट 400 वोल्ट या 250 300 वोल्ट और 30 एम्पियर या 35 एम्पियर तक ब्लॉक होता है। उसमें जब आप उसको बड़ा करते हैं बैंक, उसमें फिर वो अपना एचवी लेवल पे उसकी पैरेलल जो उसकी बैंक बनता है, इसके साथ आप वो नहीं कर सकते कि आप इसको एचवी इन्वर्टर के साथ लगा दें किसी भी लिथियम आयन बैटरी को। जहां तक ये मेरी नॉलेज है, क्योंकि ये साइंस है बेसिकली, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है आगे, लेकिन बीच में आप एलवी बैटरीज को एचवी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट शेयर किया है। अच्छा, कुछ लिथियम बैटरियां 24 वोल्ट में भी आई हैं, ठीक है, तो वो लोग, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपने पहले छोटा इन्वर्टर लिया, 24 वोल्ट की बैटरी ली, अब वही क्लाइंट कहता है कि यार मैं अब लिथियम बैटरी को ज़ाया तो नहीं करना चाहता, मैं 24 वोल्ट की एक और लिथियम बैटरी लेकर सीरीज में जोड़ दूं, तो ऐसा आप ना करें। 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 48 वोल्ट आप का लें। जो चीज़ इन्होंने पहले क्लियर की है, आपका सिस्टम बड़ा हो रहा है, 8 किलोवाट में जा रहे हैं, 12 में जा रहे हैं, तो आप इनके पैरेलल का सेट जो है वो बैंक आप बड़ा करते जाएं, तो वो बिल्कुल उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, लिथियम बैटरी की जब बात करते हैं ना, तो एक माइंड में एक बड़ी बात लोगों के आती है कि इसका बैकअप बहुत ज़्यादा है। तो क्या 100 एम्पेयर की एक बैटरी ट्यूबलर हो और ये लिथियम हो तो बैकअप क्या मतलब इसका ज्यादा हो गया? इसके बारे में थोड़ा बताएं, जो लोगों के माइंड में बात है। देखें मुदस्सिर भाई, आपकी ये बात कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक लोगों की इसमें मिसकंसेप्शंस भी है। हमें बेसिकली इसके पीछे की ना कैलकुलेशन को समझनी है। लिथियम और ट्यूबलर में जो खुसूसी ट्यूबलर लिथियम जिसकी वजह से ऊपर जाती है, वो मैंने आपको जैसे बताया सी रेटिंग, लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत इसकी बिल्कुल ज्यादा है। लेकिन जहां तक आप बात की जाए बैकअप की, तो अगर आप देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया 5000 वाट आवर की बैटरी है, ठीक है। अब अगर आप इस पे 1000 वाट का लोड डालते हैं, ठीक है, तो ये आपको 5 घंटे का बैकअप दे देगी। आप इस पे 500 वाट का लोड डालते हैं तो ये आपको उसी हिसाब से 10 घंटे का बैकअप, यानी कि पूरी रात, लोगों कहते हैं पूरी रात चल जाएगी। आप इस पे लोड दरमियाना रखें, ये पूरी रात भी चलेगी। 100 घंटे का 100 वाट का अगर आप लगाएंगे तो 50 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। लेकिन जो ये नुमाया होगी ट्यूबलर में, कि जब ट्यूबलर में आप 1000 वाट से ऊपर का लोड डालने की कोशिश करेंगे, वो अपनी आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी, वो लाइफ कम कर देगी। वहां ये बैटरी जो है ना वो नुमाया हो जाती है कि ये अपनी लाइफ को, और हमारी बैटरी और बेहतर जो हम कहते हैं यूएसपी हमारी बैटरी का ये है कि हम 1C तक आप इसको लेके जाएं और ये आपको सपोर्ट भी करेगी। मिसाल है आपका किसी कोई ईद का दिन है और आपने लाइट चलेगा और एसी भी चलाना है, मिसाल दे रहा हूं मैं, ये काम आप ट्यूबलर से सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारी बैटरी आपको 5000 वाट के अंदर तक एक बैटरी, और आपके ज्यादा ऐसी है, हम तब भी आपको मायूस नहीं करेंगे। आप 2 ले लें, आप 3 ले लें, ये बैंक बड़ा होता जाएगा, उसकी लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत भी डबल होती चली जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि देखे, जो बात मशहूर है कि इसकी लाइफ ज़्यादा, बैकअप ज़्यादा है, तो बैकअप से मुराद जो चीज़ रियल में जो चीज़ मशहूर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसकी लाइफ ज़्यादा, 5 साल की तो वारंटी है। तो अगर आप
हर रोजाना एक साइकिल अगर करते हैं तो 6000 साइकिल का मतलब 16 साल आपने बनाया, डिवाइड करके देखें, तो लाइफ ज्यादा है। ये नहीं है कि आप 100 एम्पेयर की बैटरी लें और कहीं के इस पे एसी पूरी रात चलेगा, तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल आपको समझना होगा कि 5000 वाट है, इसको मैंने कैसे तकसीम करना है, कितना लोड चलाना है तो मुझे कितना बैकअप मिलेगा। तो ये इसमें जो है वो होता है। अच्छा, ट्यूबुलर बैटरी में ये होता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद जो बैकअप हमें पहले मिल रहा होता है वो 2 महीने के बाद नहीं मिलता उसी लोड पे। तो लिथियम में ऐसा होता है या नहीं? देखें, बात यह है कि ऑब्वियसली इसके अंदर भी केमिकल ही है, ठीक है, ठीक है। ट्यूबुलर में ये चीज बहुत जल्दी हो जाती है, लिथियम में ये चीज सालों में होती है। देखिए, जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट होता है और पर ईयर इसकी तकरीबन कितनी वो हो रही होती है डी रेटिंग? अगर डी रेटिंग इसकी अगर आप ये देखें तो इसकी जो हम क्लेम करते हैं वो 5 साल के इख्तिताम पे ये 40% डी रेट होती है। अब 40% रह जाती है, 40% 60% रह जाती है, यानी कि SOH कहलाता है, टेक्निकल जुबान में स्टेट ऑफ हेल्थ कहलाती है। अच्छा, तो आपकी ये बैटरी 60 से 70% 5 साल के बाद भी, अगर आप देखें इसके अंदर, फिर मुझे समझ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, मिस यूज नहीं किया जाता है। आप किसी भी चीज को जब मिस यूज करेंगे तो वो चीज फिर आपको डिजायर्ड आउटपुट कभी भी नहीं देगी। इवन आप अपने आप को भी अगर मिसयूज करेंगे, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वक्त से पहले इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है। बिल्कुल। जो अब कुछ लोग हम देखते हैं बुढ़ापे तक उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखा है, अपना ख्याल रखा है। तो इसे भी आपने, अगर मिसाल है आपका लोड ज्यादा है तो आपने फिर एक नहीं, फिर आपने 2 बैटरी लगा के चलानी है। अगर आप इसे बार बार ट्रिप करते हैं, बार बार इतना ओवरलोड कर रहे हैं, 100 एम्पियर के लिए डिजाइन है, आप इस पे बार बार 150 एम्पियर डालते हैं, ये ट्रिप होती है, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर इसकी जो हेल्थ है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी और फिर ये आपको वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगी। तो आपने जितना आपको इसमें मैक्सिमम अलाउ कर दिया गया है, ऑलरेडी हमने 1C कर दिया है, तो आपने उसके हदूद में रहकर ही इसको प्रॉपर्ली यूज करना है, इसको बार बार ट्रिप नहीं करना। तो ये फिर इंशाल्लाह आपके जो एक टेक्नोलॉजी की जो लाइफ है, ये 5 साल के अंदर 30 से 40% ज्यादा डी रेट नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती है ये, तो इसीलिए हम कहते हैं ये 16 साल तक चलती है। लिथियम बैटरी के अलावा आम बैटरी को जब हम 3-4 मरतबा डीप डिस्चार्ज कर देते हैं तो वो एक ही मैसेज आता है कि जी इसकी ग्रेविटी डाउन हो गई, आप इसको उठा के ले जाओ और ये जो है आप करेगा। इसमें तो ऐसे नहीं होता। इसमें बेसिकली वीडियो है ना, इसमें बेसिकली इसमें वही जो ये तो बेसिकली खूबी टेक्नोलॉजी की है। यही तो फर्क है लिथियम आयरन फॉस्फेट में और ट्यूबुलर में, कि वो डीप डिस्चार्ज बर्दाश्त नहीं करती। मैंने शुरू में कहा वो 50% ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। ये आपकी जो होती है 80%, 90, हमारी वाली 100% तक चली जाती है। ओके, अच्छा सर, अब मैं आपसे लिथियम बैटरी की सेफ्टी पे बात करूंगा और इसके इंस्टॉलेशन पे कहूँगा। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि एक शख्स जो लिथियम बैटरी परचेज करता है वो क्या की पॉइंट्स मद्देनज़र रखे कि उसकी बैटरी उसको मैक्सिमम लाइफ दे। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मामलात ऐसे भी होते हैं कि एक VFD की वारंटी है 1 साल की, ठीक है, तो वो लोग पानी डाल देते हैं या आग लगा देते हैं जी 11 महीने के बाद कि जी मुझे आप जो है ना वो नहीं मिल जाएगी या क्लेम मिल जाएगा। तो वो तो एक बड़ा एक गलत बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक शख्स जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कौन से की पॉइंट को मद्देनज़र रखे जिससे लिथियम बैटरी की लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है या वो ज़्यादा बेहतर लॉन्ग लाइफ उसको अपने साथ ले चले। अच्छा मुझे भाई, मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैंने थोड़ा पहले भी ऐसे कहा था कि हर चीज़ को है ना यूज करना चाहिए हमें ना, मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अपने ल्यूमिने की बैटरी की बात करूं तो बेसिकली इसमें भी मैं आपको एक दो सेफ्टी पे भी हमने बड़ा काम किया है इस कंपनी ने, और इसको बाकी बैटरियों से अलग बनाने की भी कोशिश की है सेफ्टी के एतबार से भी, क्योंकि आपको बताया लोगों के जहन मिसकॉन्सेप्शन होता है थोड़ा लिथियम बैटरी को लेकर सेफ्टी का। तो इसके इसी वजह से हमने इसके अंदर पहली चीज तो ये कि इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया प्रिज्मेटिक सेल डाला हुआ है। दूसरा, इसके अंदर एंटी एक्सपेंशन डिजाइन एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि इस बैटरी के अंदर लगाई गई, जो कि आपको हम खोल के भी दिखाएंगे लेटर ऑन, कि इसके अंदर जो सेल हैं आपस में उनको स्टील के बैंड से ना जकड़ा हुआ है। इससे 2 फायदे होते हैं ना, ये जैसे आपने देखा है मोबाइल की बैटरियां फूल जाती हैं, इससे ये फूलती नहीं है। दूसरा, इसके सेल की मूवमेंट को हम रोक देते हैं, यानी कि जैसे मिसाल है आप ट्रांसपोर्ट करते हैं इंस्टॉलेशन में बहुत सारी जब फैक्ट्री से निकली, चाइना से यहाँ तक आई, यहाँ से आपके घर गई, घर पे लगी, इसके दरमियान जो इसमें मूवमेंट आई है ये उस मूवमेंट को भी वो एंटी एक्सपेंशन डिजाइन जो है उसकी जो है उसको सेल्स को हिलने से इसके टाके टूटना, वैसे भी इसके अंदर लेजर वेल्डिंग है, सोल्डरिंग तो हमने की नहीं है इसके अंदर, तो वो जो एंटी एक्सपेंशन जो सेल को अपनी जगह पे फर्मली रखा हुआ है, ये चीज इसकी सेफ्टी का एक पैरामीटर है। दूसरा एक बहुत अहम पैरामीटर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक थर्मल इंसुलेशन मटेरियल डला हुआ है, हर सेल
और सेल के दरमियान, वो बेसिकली होता क्या है, वो एक मीका शीट कहलाती है, MICA। ये एक स्पेशल किस्म का मटेरियल होता है जो बैटरियों में आग लगने से उसको बचाता है, और अगर कभी ऐसा कोई फिनोमिना होता है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है और उस चीज को वहीं पे ही कट डाउन कर देता है। तो ये हमारी बैटरी ल्यूमिने की जो बैटरी है, इसके अंदर हर सेल के दरमियान में हमने मीका शीट्स को डाला हुआ है, ताकि जो है आपकी जो सेफ्टी है वो उसको फॉर एवर और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अच्छा, ये तो आपके कंपनी के एंड से थी, ल्यूमिने के एंड से थी। एक कस्टमर ने जब बैटरी परचेज कर ली है तो वो क्या इंस्टॉलेशन के दौरान, एक तो बताएं इसकी इंस्टॉलेशन करना कैसे है, और दूसरे नंबर पे आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है कौन से कोई एक दो पॉइंट बताएं जिसको वो मद्देनजर रखे। जैसे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में हम कहते हैं जी अगर IP21 है तो आप ब्लोअर से साफ करते रहे, टेम्परेचर वाली जगह पे ना लगाएं। तो इस तरह इस लिथियम बैटरी की लाइफ ताकि जो है आपके एंड से तो आपने कर दिया, क्लाइंट के एंड पे सेफ्टी के लिए क्या वो करे कि लाइफ बेहतर हासिल करे। बिल्कुल मुझे भाई, मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि जैसे जिस तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके अंदर भी इसका अपना एक सर्किट है, बिल्कुल ऐसे ही। और तो आपने जब इस बैटरी को इंस्टॉल करना है तो वही एहतियात जो इन्वर्टर के साथ आप करते हैं कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं, इसको डायरेक्ट पानी वाली जगह पे ना लगाएं, और जमीन से थोड़ा ऊंचा करके लगाएं, क्योंकि अक्सर पानी घर धोते हुए पानी भी आता है फर्श पे जो पानी होता है। तो आपने बस इन बातों का ख्याल। और तीसरा सबसे अहम पैरामीटर जो हम अपनी बैटरी के लिए करते हैं कि आपने इस बैटरी की ओरिएंटेशन, यानी कि जो लगाने का तरीका है उसको सही तरीके से लगाना, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर सेल्स हैं और सेल के अंदर एक केमिकल होता है, केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल रिएक्शन से ये काम। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जब दीवार पे माउंट करते हैं बैटरी को तो वो करते क्या है, इसको यूं खड़ा कर देते हैं, यानी कि जो इसके टर्मिनल्स हैं उनको आसमान की तरफ कर देते हैं। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये स्ट्रिक्टली नो है इसके ऊपर। इस तरह जब आप बैटरी को लगाते हैं तो उसके सेल नीचे की तरफ आते हैं और केमिकल का बहाव ग्रेविटी में आ जाता है, तो इसकी वजह से बैटरी अपनी लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज करती है और अपनी परफॉर्मेंस को भी कॉम्प्रोमाइज करती है। और मैंने ज्यादातर लोगों को लिथियम आयन बैटरी इसी तरीके से लगाते हुए देखा है। लेकिन मे बी हर कंपनी का अपना तरीकेकार। हाँ, ये आप कह सकते हैं, अगर उन्होंने सेल की टेक्नोलॉजी कोई दूसरी यूज की है तो फिर आपको उसका यूजर मैनुअल देख लेना चाहिए। लेकिन हमारी बैटरी के लिए मैं इसमें ये कह रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा, आपकी बात मदद काट रहा हूँ कि आपने कोई चार्ट, कोई फोटो बनाई हुई है, बिल्कुल तो वो हम यहाँ सामने शेयर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उससे ये होगा कि वो जो है मतलब फिर उस पे हम डिसीजन कर लेंगे, ठीक है कि ये इन्होंने लगाया है, इस तरीके से आप लगा लें। 4 से 5 तरीके हैं हमारी बैटरी को इंस्टॉल करने के, जो हर पॉसिबल तरीका, यानी कि अगर कम जगह है ये तब भी लगाई जा सकती है, घर के अंदर लगाना है, दीवार पे बड़ी खूबसूरती हमने वॉल माउंटिंग स्टैंड भी बनाए हुए हैं इसके, जो इसके जेन्युइन फिटिंग्स में आते हैं, आप वो भी हमसे ले सकते हैं और खूबसूरती के साथ अपने घर में, जो कि इसी बॉडी की केसिंग के कलर और पाउडर कोटिंग फिनिश में है। तो जब कुछ लोग इंडोर इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां भी ये बड़ी खूबसूरती के साथ दीवार पे आपके माउंट हो सकती है हमारी बैटरी। इंस्टॉलेशन की बात हो रही है तो इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें। इंस्टॉलेशन में इसकी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इसमें हमने एक कंपैटिबल इन्वर्टर की लिस्ट भी बनाई हुई है, वीडियो भी बनाई हुई है इनके साथ कंपेयर। दूसरा, इसको इंस्टॉल करना निहायत आसान है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, कनेक्टर आपने खुद ही प्लग एंड प्ले कर देना है, ठीक है। बैटरी को सिंपली ऑन करना है और कॉम की केबल को आपने इन्वर्टर की कॉम केबल में लगाना है। और इसके अंदर एक और बड़ा एक फीचर ये कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो उसमें मुझे कोई ना कोई फीचर मेरे जहन में आ जा रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बैटरी जो है अपने अंदर काफी ऐसे नुमाया फीचर्स रखती है जो कि आपको नॉर्मली मार्केट में देखने नहीं मिलते। इसके अंदर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे कोई डिप स्विच नहीं दिया हुआ है हमारी बैटरी में, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये बगैर डिप स्विच के बैटरी है। नॉर्मली बैटरी में 1-2 स्विचेस होते हैं जो पैरेलल करते हुए आपने मास्टर को 1 और स्लेव को 2, जो कि जिसमें आपको एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारी बैटरी आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी वीडियो देख के। तो आपने सिंपली यहाँ पे कोई डिप स्विच नहीं है, सिर्फ एक ड्राई कॉन्टेक्ट है जिसमें यहाँ से एक तार लानी है और अगली बैटरी में, अगर पैरेलल करते हैं, और अगर नहीं करते तो इसको यूज ही नहीं करना है। सिंपल 2 तार प्लग इन करने, इन्वर्टर में लगाने, ऑन करना है और कम्युनिकेशन केबल यहाँ से लेनी, इन्वर्टर में BMS पे लगा दिए, दैट्स इट, हो गया इंस्टॉलेशन। अगर कोई इसको वाईफाई या ऑनलाइन देखना चाहता है तो उसमें क्या उसको करना पड़ेगा? इसमें देखें ये है कि इस वाले मॉडल में हमारे वाईफाई बिल्ट इन नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम एक सेपरेट डाटा बॉक्स होता है हमारा, जो कि बहुत ही ऑप्टिमम अमाउंट में, वैसे तो वो आपको जितना डाटा सेल बैटरी का चाहिए होता है जब BMS कम्युनिकेट कर जाते हैं, इसीलिए हमने पहली कंडीशन ही लगाई है इसको BMS के साथ चलाने। अगर इन्वर्टर में BMS नहीं है तो हम स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड करते हैं कि आप हमारी बैटरी को उसके साथ जोड़ें, क्योंकि उससे फिर वारंटी टर्म्स में मसले आते हैं फिर। तो पहली बात है कि इन्वर्टर नॉर्मली सारे इन्वर्टर वाईफाई पे होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो अगर वो BMS पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जैसे ही आप कुछ जो जैसे नाइट्रॉक्स अपने अंदर डिस्प्ले रखता है तो आप उसके डिस्प्ले पे जाएंगे, सारा डाटा डिस्प्ले पे आ जाएगा उसके, और वाईफाई पे भी आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर कोई इसका बैंक बनाता है, लेट्स सपोज 8 या 9 10 बैटरीज पैरेलल में करके लगाता है, तो उसमें एक ऑप्टिमम सी कॉस्ट है
आप वो डाटा बॉक्स एक हमसे परचेज कर लें सेपरेटली। इसके साथ होगा क्या, इस बैटरी की अपनी भी एप्लीकेशन है पावर लाइट के नाम से। अच्छा अच्छा। आप इस बैटरी को वो डाटा बॉक्स उस एप्लीकेशन पे क्लाउड पे डाटा देगा, इनका अपना क्लाउड है, और आप फिर सेल लेवल पर डाटा भी उससे मॉनिटर कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वो तब रिकमेंडेड है, वो भी रिकमेंडेड है कि अगर आप बड़ा बैंक बना रहे हैं तो एक छोटी सी ऑप्टिमम कॉस्ट जो है उसकी लगाकर, ताकि आपकी बैटरी दोनों साइड से मॉनिटर हो रही है। या कस्टमर पे डिपेंड है, वो चाहे एक पे चाहे वो एक पे चाहे तब भी ले सकता है, वो चाहे 24 लगाए और ना ले, क्योंकि उसको इन्वर्टर से डाटा मिल रहा है, तो वो वहाँ के डाटा पे से पर रिलाई कर ले। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी कंपनी का। यकीनन आज लिथियम बैटरी के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपसे पूछे हैं, और हमारी यकीन करें बहुत से जो पॉइंट थे लिथियम बैटरी के मुतालिक वो क्लियर हुए, और आपकी जो प्रोडक्ट में जो यूनिक पॉइंट थे वो मैं समझता हूँ कि कोई कंपनी की यूएसपी कोई एक दो पॉइंट होते हैं, लेकिन आप तो हर पॉइंट में कोई नया नया पॉइंट आ रहा था जो कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी वर्थ का अंदाज़ा बताता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और बाकी आपकी आफ्टर सेल सर्विस पे अगर आपका फोकस है तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो कोई भी शख्स अगर ये बैटरी परचेज़ करना चाहता है, इन्वर्टर परचेज़ करना चाहता है, तो तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे ये परचेज़ कर सकते हैं, या आप ल्यूमिनी कंपनी के जो आपके करीब तरीन डीलर है आप उससे भी ये परचेज़ कर सकते हैं। मज़ीद जो कंपनी की डिटेल्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।